आनंद दुबे, अनुराग भदौरिया, 5 सेकंड का आपका जवाब हो जाए जल्दी से। साहिल जी भाई अखिलेश यादव जी का अनुराग भदौरिया बात कहूंगा। अब बीजेपी भी मांग कर रही है कि अबू आसिम आजमी को निकालो, वहां पर शिवसेना यूबीटी भी मांग कर रही है कि निकाल दो। अनुराग भदौरिया जल्दी। ब्रिजभूषण जी देखिए, हमने तो कहा कि हम ऐसे शब्दों का कतई समर्थन नहीं करते, घोर निंदा करते, लेकिन इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने रमेश बिदुड़ी को निकाल दिया पार्टी से? निकाला क्या रमेश बिदुड़ी को पार्टी से? पार्लियामेंट के सदन में रहकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था? उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर आके जब चुनाव लड़ रहे तो किस तरह से महिला के प्रति भाषा का इस्तेमाल किया? नहीं निकाला ना पार्टी से। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये धनंजय मुंडे को अपना जिस तरह की महाराष्ट्र में लौटते हैं संगीत रागी, अपना गठबंधन तोड़ देंगे? अब संगीत रागी से मुझे सवाल पूछना है, जरा सब लोगों ने बात कर ली भारतीय जनता पार्टी में पूछना चाहता हूं, जरा संगीत रागी से पूछ लेते हैं। आज की डेट में आजाद भारत में ऐसी क्रूरता देखने को मिलेगी, इस तरह से सरपंच की मौत की जाएगी, इस तरह से हत्या होगी, तो आप गठबंधन तोड़ देंगे? क्यों नहीं गठबंधन शांत करिएगा, मुझे जरा संगीत रागी को चर्चा में लाना है, पूरी चर्चा में। संगीत रागी जी, जब सरकार के लिए मुश्किल बढ़ने लगी तब औरंगजेब मदद के लिए आ गया, यह भी कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जिस क्रूरता का प्रदर्शन औरंगजेब ने किया, उसी क्रूरता का प्रदर्शन बीड़ में रहा। उसी क्रूरता को लेकर पिछले 3 महीने से, जब से सरकार बनी है, पिछले 3 महीने से लगातार महाराष्ट्र में इसी बात की चर्चा चल रही है। क्या आपको लगता है कि जो अबू आसिम आजमी ने कहा है उसके वजह से मामला भटकेगा, या सरकार की छवि पर जो इतनी बड़ी बहुमत के साथ महाराष्ट्र में आई है, इस मुद्दे के वजह से एक बार फिर अजित पवार आपके लिए दिक्कत बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अजित पवार की पार्टी? क्योंकि दोनों विधायक जिनकी इस्तीफे की मांग हो रही है, उसमें से एक का इस्तीफा हो चुका है, वो अजित पवार की पार्टी के हैं। संगीत रागी। साहिल, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी जो जिसके बारे में धनंजय मुंडे के बारे में जिक्र किया जा रहा है, या उनके लोगों के द्वारा जिस प्रकार से निर्दयता से लोगों को मारा गया है तथाकथित, उसकी तुलना आप औरंगजेब की निर्दयता से मत कीजिए प्लीज़। किसी ने छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में नहीं चुनवाया है, किसी ने तवे पर जलते हुए तवे पर और कड़ाह में तेल के अंदर बच्चों को नहीं डाल करके उसका फ्राई करवाया है, किसी ने बुला करके लोगों को हत्याएं नहीं की, बर्बर हत्याएं रागी जी, मैं उसने ना अपने भाइयों को छोड़ा, ना अपने आज अगर ना अपने बेटों तक उन्हें छोड़ा। इस तरीके की हत्याएं होती है दिन दहाड़े और लोग उसको खुशी मनाते हैं, तो उस पर तो सवाल उठेंगे ना। हम लोग तुलना नहीं कर रहे हैं सर, हम तुलना नहीं कर रहे। संगीत रागी नहीं, मैं बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं ये, मुझे लगता है कि औरंगजेब पर बात आई थी, और बात अबू आदमी कोई भारतीय जनता पार्टी के बचाने वाले लोगों में से नहीं है। आपको ध्यान में होगा कि श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने क्या गया, मुंबई बॉम्बे जो बम धमाके थे उनमें भी उनको एक अभियुक्त के तौर पर लाया गया था। बाबरी मस्जिद पर उनके कंट्रोवर्शियल बयान, उनके बेटे का बयान सब सर्वविदित है कि हम वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। जब उनके बेटे और उद्धव ठाकरे का राम जन्मभूमि पर आने का बात था और प्रेस से वार्ता में उन्होंने यही बात की थी, तो कोई एक बार ऐसा नहीं है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, इस प्रकार की बातें अबू आदमी के लिए पर्याय थी। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ऐसे ही गुंडे लोगों को अपनी राजनीति में परश्रय दिया है। कौन नहीं जानता है कि अतीक अहमद को किसने परश्रय दिया? कौन नहीं जानता है मुख्तार अंसारी को किसने कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने परश्रय दिया? उसी के आतंक का नहीं, मैं कह रहा हूं, फिर आ रहा हूं उस मुद्दे पे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हत्याएं हुई है वो एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल ही कोड़ है। मैं फिर कह रहा हूं, कोड़ है। और यदि अजित पवार की पार्टी के उस व्यक्ति का संबंध जरा से भी है, तो मैं मानता हूं कि सरकार को त्वरित कार्रवाई, कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, जो उन्होंने किया है। जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि उनका एफआईआर में नाम नहीं था, एक बार फिर अजित पवार की वजह से आपकी ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं मानता हूं कि याद करिए लोकसभा के बाद आपका बयान, व्यक्ति जो इस प्रकार के घृणित काम में हो, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ दिए तो भारतीय जनता पार्टी की धवल छवि को नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे लोगों को चलिए ठीक है, निर्ममता से दबाने की आवश्यकता है। महेश चौहान, आज आपको लगता है कि आपका स्टैंड विंडिकेट हो गया? आज आपकी पार्टी और उनकी पार्टी अलग अलग है,
पहली बार अजित पवार की पार्टी के किसी मंत्री पर कार्रवाई हुई है। आपको लगता है कि सही हुआ है? अब आपकी जो मर्जर वर्जर की बातें चल रही थी वो ठीक से हो पाएगी कि नहीं? क्योंकि धनंजय मुंडे, मैंने सुना था कि एक रोड़ा है इस पूरे चीज में, अब वो हट गए, तो अभी ठीक होगा कि कोई मर्जर वर्जर का कोई चांस नहीं है? साहिल जी, बिल्कुल मर्जर की कोई बात नहीं आती। ये स्प्लिट होने के बाद 2 इलेक्शंस हम लोग ने लड़े हैं, अलग अलग लड़े हैं। आज भी हमारी पार्टी इसमें बैठी है विपक्ष के नाते, और विपक्ष के नाते जितनी आवाज उठानी चाहिए थी ये वाल्मीकि कराड़ के मामले में, धनंजय मुंडे के मामले में, उतनी हमने उठाई है। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 2.5 महीने से हमारे सभी नेता इसके ऊपर बात कर रहे थे, और आज जाकर धनंजय मुंडे जी ने इस्तीफा दिया है। और वो भी साहिल जी, जैसे कि आपने कहा, उन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया है, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। और उसका बैकग्राउंड ये है कि ऑलमोस्ट 84 दिन हुए, 84 दिन होने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि कल जो फोटोज और वीडियोज वायरल हुए और समाज में जो जनता में जो रोष पैदा हुआ, उसकी वजह से उनको आज इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन 3 महीने से, 2.5-3 महीने से ये इस्तीफा नहीं दे रहे थे। ना मुख्यमंत्री इस्तीफा मांग रहे थे, ना उप मुख्यमंत्री भी इस्तीफा मांग रहे थे, सिर्फ नाटक हो रहा था। औरंगजेब पर आपकी क्या भूमिका है? औरंगजेब, जैसे कि वो जो अनुराग भदौरिया कह रहे थे, उससे आप हाँ बोलिए। हाँ, अभी आप ही के चैनल पर आपने शुरुआत में अबू असम आजमी जी की मुलाकात ले ली। उन्होंने क्लियरली उनका स्टेटमेंट वापस लिया है। मैं ये मानता हूं कि उनके जैसे सीनियर पॉलिटिशियन में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अपने किसी वक्तव्य की वजह से समाज में अगर दुरिया पैदा होती है या समाज में भ्रम पैदा होता है, तो ऐसे वक्तव्य करने नहीं चाहिए। उनको शायद उसका अंदाजा आया और इसीलिए उन्होंने उनका स्टेटमेंट वापस लिया। लेकिन साहिल जी, मुझे इधर एक कहना है कि क्या बात है, बीजेपी को आज धनंजय मुंडे को बचाने के लिए औरंगजेब की मदद लेनी पड़ रही है। इधर तक उनकी राजनीति आई है, ये कितनी सही है? प्रेम शुक्ला जी, सुन रहे हैं ना आप? औरंगजेब अफजल खान और दाऊद इब्राहिम के चरण पखारने का काम शरद पवार करते रहे हैं। अफजल खान की जब तस्वीर छत्रपति शिवाजी द्वारा उनकी आंतें निकालने की तस्वीर इस्लामपुर नगर पालिका में निकलवाने के पोस्टर करने का काम कुकर्म शरद पवार करते थे जी। और दाऊद इब्राहिम के बृजमोहन श्रीवास्तव, आप सही मानते हैं इस बात को? बैठकर आते थे, कौन नहीं जानता इसको? बृजमोहन श्रीवास्तव, आप जवाब देंगे कि महेश चव्हाण से पूछूं? आप बता दीजिए कौन जवाब देगा इस बात का? बृजमोहन श्रीवास्तव, आप जवाब देंगे? प्रेम भाई महाराष्ट्र में बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में उनकी पहचान है, और उनके पास जो तथ्य होते हैं उसी को वो रखते हैं देश के सामने। की पार्टी के बड़े नेता ही तो चादर चढ़ाते थे। हाँ, तो मतलब सही है, शरद पवार इस सारे मामले में शामिल थे, आप मानते हैं इस बात को? जब कांग्रेस पार्टी के साथ शरद पवार की पार्टी शामिल थी, तो अफजल खां के मजार पर चादर चढ़ाने वाले कौन थे? शरद पवार की ही पार्टी थी। हाँ, महेश चव्हाण या बृजमोहन श्रीवास्तव, कौन जवाब देगा? देखिए, दोनों की पार्टी एक ही आदमी ने बनाई है, तो भाई कौन जवाब देगा? आप बताइए मुझे। महेश चव्हाण। मैं बोलूं? साहिल जी, देखिए, ये बातें इधर मिक्स करना उचित नहीं है। अगर धनंजय मुंडे की और औरंगजेब की क्रूरता की तुलना नहीं की जा सकती है, तो ये धनंजय मुंडे के जो करीबी वाल्मीकि कराड़ है, उन्होंने जिस क्रूरता से उनके साथियों ने फिरौती के लिए सरपंच का, एक संतोष देशमुख नाम के सरपंच का, आज के महाराष्ट्र में, अगर उन्होंने इतनी निर्दय से, अरे आपने शरद पवार के बारे में क्या बोला वो सुना ही नहीं महेश चव्हाण। प्रेम शुक्ला आपके पार्टी के नेता के बारे में क्या बोलकर गए आपने सुना ही नहीं। बृजमोहन श्रीवास्तव उनका समर्थन कर रहे हैं उस बात को लेकर, आपने सुना क्या उन्होंने क्या बोला? साहिल जी, मैं डिबेट की शुरुआत से आपके बैक ऑफिस में कंप्लेन कर रहा हूं, मुझे गेस्ट की आवाज नहीं आ रही है। तो अगर आप उन्होंने क्या बोला मुझे बताएंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। अनुराग भदौरिया, आप जल्दी से कुछ जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है मुझे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या हो गई है। इतनी बड़ी समस्या है कि हर मुद्दे को जो विपक्ष से संबंधित होगा, विपक्ष खंडन भी करेगा, फिर भी उस पर एकदम चढ़े रहेंगे। नहीं 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 नहीं, अरे हम लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं। तो आज के दिन में जिस तरह की क्रूरता हुई है, आज के दिन में आजाद भारत में आप बताइए, संतोष देशमुख के साथ जो क्रूरता हुई है, इसको किससे तुलना करेंगे आप? ऐसी क्रूरता क्या आजाद भारत में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होनी चाहिए थी?
या ऐसी क्रूरता करने की हिम्मत प्रेम आई शुक्ला कहां जी, से? आखिरी 30 कौन लोग सेकंड थे है। जिनके अंदर इतनी हिम्मत आई, इतनी निर्दयता आई, इतनी निर्दयता से हत्या कर दी कि आज के दिन में जल्दी ये से प्रेम शुक्ला पॉसिबल जी। था, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये हो सकता है, ये करके दिखाया गया है, और इस वजह से अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की आप बातें मुझे कर रहे कृपा हैं, लेकिन करके- उस पे धनंजय मुंडे पे नहीं आने तो देते। आमिर की बात को इजाजत में उत्तर दो। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, 10 सेकंड है मुझे मेरे कृपा पास, करके बताइए। समय खत्म हो रहा है मेरे पास। मुझे तो कृपा भागों में बांट के यहाँ पे मुझे बैठाया है। मुझे मुझे कृपा कर, अरे वो मेरा समय खा रहे हैं, मुझे कृपा करके बताइए ना, धनंजय मुंडे को त्याग पत्र जल्दी देना बोल चाहिए। दीजिए, चलिए, उद्धव खत्म हो रहा है, ठाकरे समय का खत्म हो रहा है मेरे साथी पास। सचिन राजे अंबानी के घर पे बम रखता है, तो उद्धव ठाकरे को तो शिवसेना पक्ष पर उपस्थित त्याग पत्र देना चाहिए। उद्धव ठाकरे वगैरह शर्म हो जरा सा भी, ऐसा है। त्याग पत्र देना चाहिए उनको। चलिए चलिए चलिए, मेरे पास समय पूरा खत्म हो चुका है, पूरा समय खत्म हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चर्चा में कम से कम शामिल हुए इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, महाराष्ट्र जैसे राज्य में, बीड जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति की हत्या होती है, जो सरपंच है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसे एनसीपी के एक मंत्री के नजदीकी के लोग बेरहमी से मार देते हैं। उसको लेकर चर्चा होती है। 3 महीने के बाद उस मंत्री का इस्तीफा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में कानून सुव्यवस्था को लेकर अभी भी चर्चा की जा रही है। ये बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।